बता दें कि बिहार में एक बार फिर से चौकीदार दफादार बहाली को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात सरकार मानेगी और उनके लिए गए फैसले किए गए घोषणाओं पर सरकार विचार करेगी। क्या आश्रितों को उनका हक मिल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चिराग पासवान को लेकर चौकीदार दफादार बहाली 2026 पर जो चर्चा चल रही है उसमें अभी तक कोई आधिकारिक बड़ी घोषणा सामने तो नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और संकेतों के आधार पर स्थिति कुछ बेहतर नजर आ रही है। बिहार में चौकीदार दफादार भर्ती लंबे समय से लंबित है। युवाओं के बीच इसे लेकर काफी नाराजगी और मांग भी बनी हुई है। अगर देखा जाए तो आने वाले 2026 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावी माहौल में यह मुद्दा फिर से बिहार में गर्म होता दिख रहा है। अगर हम बात करें चिराग पासवान के रुख की, तो चिराग पासवान युवाओं और रोजगार के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। वे कई बार कह चुके हैं कि सरकार को लंबित भर्तियों पर जल्द फैसला लेना चाहिए। उनका फोकस खास करके बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने पर है, जिससे राजनीतिक दबाव भी बन रहा है। लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से स्पष्ट टाइमलाइन या नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है। लेकिन चुनाव नजदीक होने पर सरकार पर दबाव जरूर बढ़ रहा है। विपक्ष और सहयोगी दल मुद्दा उठाते रहेंगे, इसलिए संभावना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान जल्द ही हो सकता है या फिर कम से कम आश्वासन इसके ऊपर जरूर दिया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें तो फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक दबाव और युवाओं की मांग पर टिका हुआ है। चिराग पासवान का बयान सरकार पर दबाव जरूर बनाता है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चौकीदार दफादार बहाली 2026 क्या सरकार इस बार भर्ती निकालेगी? क्या चिराग पासवान का दबाव काम करेगा? और आखिर क्यों यह मुद्दा इतना बड़ा बन गया है, इस पूरे रिपोर्ट को भी समझने की जरूरत है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह भर्ती आखिर है क्या। बिहार में चौकीदार और दफादार गांव स्तर पर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के अहम हिस्से होते हैं। चौकीदार गांव की सुरक्षा से जुड़ा होता है। दफादार कई चौकीदारों का प्रभारी होता है। यह नौकरी भले छोटी दिखे, लेकिन ग्रामीण स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण होती है और हजारों परिवारों के लिए रोजगार का बड़ा साधन भी है। अब सवाल यह है कि यह मुद्दा अचानक चर्चा में क्यों आया है। दरअसल पिछले कई सालों से इस भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है। कई जिलों में पद जो है अभी भी खाली पड़े हैं। युवाओं ने कई बार प्रदर्शन भी किया है और 2026 को देखते हुए चुनावी माहौल बन रहा है और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। यही वजह है कि अब यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। लेकिन अब आपको बता दें कि हाल के दिनों में बिहार के युवाओं के रोजगार को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साफ तौर पे चिराग पासवान ने भी ये माना है कि लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने सीधे इस भर्ती पर आदेश तो नहीं दिया है, लेकिन उनका इशारा साफ है कि सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सच में दबाव में है। राजनीतिक समीकरणों को देखें तो केंद्र में एनडीए की सरकार है। चिराग पासवान उसी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बिहार की राजनीति में अलग समीकरण भी चलते हैं। ऐसे में सहयोगी दलों का दबाव बनाए रखना, खास करके जब मुद्दा युवाओं का हो, अगर दबाव बढ़ता है तो सरकार कोई ना कोई घोषणा जल्द कर सकती है, ऐसी भी बड़ी संभावना है। लेकिन अगर बात करें तो चौकीदार दफादार भर्ती एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और जिस तरीके से बंगाल में चुनाव है, जिस तरीके से असम में चुनाव है, जिस तरीके से 2027 में यूपी में चुनाव है, उन सभी को देखते हुए सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द बड़ी चर्चा कर सकती है और इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती है। हालांकि इंतजार इस बात का है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री बिहार में कौन बन रहा है और सरकार जब नई बनेगी तब उसके बाद इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके जितने भी विधायक हैं अभी भी इस मुद्दे को लेकर वो कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई घोषणा करे और आश्रितों को जो उनका हक है, जो उनसे छीना जा रहा है, जो उनसे वंचित किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार जल्द से जल्द विचार करे और आश्रितों का उनको जो उनका हक है वो जल्द से जल्द देने की कोशिश करे। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।